हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में जो है आपको 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से विलोपन विधि से समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे समीकरण को। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 8। ये हमारा जो है पहला इक्वेशन यानी पहला समीकरण बनता है। दूसरा हमारा है 3x + 2y = 7। ये हमारा दूसरा समीकरण बनता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमें इसमें देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है, इसका नाम पढ़िए विलोपन। मतलब विलोपन कहने का मतलब क्या है, विलुप्त करना, छिपाना। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं। हमें पहले स्टेप में क्या करना रहता है, किसी एक टर्म को, एक्स वाले टर्म को या फिर वाई वाले टर्म को बराबर करके, दोनों में से किसी एक को बराबर करके उसको छिपाना रहता है, यानी वहां से विलुप्त कर देना होता है। ठीक है, जब एक टर्म को विलुप्त करेंगे, अगर एक्स वाले टर्म को विलुप्त करेंगे तो वाई वाला टर्म बचेगा, इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर वाई वाले टर्म को विलुप्त करते हैं तो एक्स वाला टर्म बचेगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ये दिमाग हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ऊपर पहला समीकरण है 2x + 3y = 8 है। नीचे में हमारा 3x + 2y = 7 है। यहाँ पे देखिए, किसी अगर समीकरण किसी एक टर्म को, एक्स वाला टर्म को हम विलुप्त कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा एक्स वाला टर्म जो है क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। ऊपर भी वही नंबर, नीचे भी वही नंबर, लेकिन यहाँ पे ऊपर में 2x है, नीचे में 3x है, इसे हमें बराबर करना होगा। अगर y वाले टर्म को अगर हमें विलुप्त करना है तो दोनों को बराबर करना होगा। चलिए हम x वाले को ही विलुप्त करते हैं, किसी एक को भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर में है 2x है, नीचे में है 3x। हम क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे दोनों को सेम करने के लिए। दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम ऊपर में 3 से गुना कर देते हैं और नीचे में 2 से गुना करते हैं, तो ऊपर में 3 से करेंगे पूरे समीकरण में और नीचे में 2 से करेंगे पूरे समीकरण में। देखिए 3 से ऊपर में करेंगे 3 दूना 6 और नीचे में 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी दोनों 6 6 हो गया। हमें दोनों को बराबर करना होगा। ठीक है, तो यही हमें करना होगा। मतलब समीकरण 1 में हम 3 से पूरे में गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से पूरे में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, समीकरण समीकरण एक में 3 से गुना करने पर 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से पूरे में 2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, यही हमें दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए गुना कीजिए। हमारा पहला समीकरण है 2x + 3y = 8 है। ठीक है, और दूसरा हमारा 3x + 2y = 7 है। इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में कितना से गुना करने पर, तो 2 से गुना करने पर। पूरे में कीजिए गुना, या पूरे में हम अलग अलग नंबर से गुना कर रहे हैं, तो हमारा अगला समीकरण बन जाएगा 3 से करेंगे तो 3 दूना 6x, तो 3 से 3y में करेंगे तो 3 तिहाई 9y = 8 में 3 से करेंगे तो 8 तिरी 24। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया। 2 तो पहले समाने में 1 और 2, ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तीसरा समीकरण हमारा ये बन जाएगा। फिर इसमें कीजिए 2 से पूरे में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y = 7 दूना 14। ये हमारा जो है चौथा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमने बना लिया। और हमारा x वाला टर्म को विलुप्त करना है तो बराबर भी हो गया, दोनों प्लस में है। ये कैसे हटेगा यहाँ से, कैसे यहाँ से खत्म होगा, हम माइनस करेंगे तो आराम से खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पे। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे तभी ना ये खत्म होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा 3 और 4 है, तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर घटाइए। 6x + 9y = 24, 6x + 9y
इक्वल टू 24, नीचे क्या है 6x प्लस 4y इक्वल टू 14, 6x प्लस 4y इक्वल टू 14। इसको हम क्या कर रहे हैं तो घटा रहे हैं। देखिए हमेशा हमें नीचे वाले नंबर्स में नीचे वाले का साइन, नीचे वाले का चिन्ह देख के चलना होगा, ठीक है। घटा रहे हैं, यहाँ पे प्लस, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए प्लस है और हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो प्लस पहले से है और माइनस कर रहे हैं, तो माइनस प्लस मिलकर क्या होगा तो माइनस होगा। ये हमें देख के चलना है। यहाँ भी प्लस है माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस मिलके हमारा माइनस होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला प्लस में आ गया, नीचे वाला माइनस में आ गया, तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, यानी कट जाएगा। यही हमारा विलोपन विधि कहलाता है, यही करना होता है हमें, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा 9 प्लस में और माइनस में 4y, यानी 9 में से 4 घटेगा, 9y में से 4y घटेगा तो 5y इक्वल टू यहाँ पे देखिए 24 प्लस में 14 माइनस में, 24 में से 14 जाएगा तो बचेगा हमारा 10। यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा बिल्कुल, y को अकेला रखेंगे, 10 अपनी जगह पे है, y के गुना में 5 है बराबर को उधर भेज देंगे, गुना में है बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, यानी 10/5 कितनी बार में कटेगा 5 दूना 10, यानी y का मान हमारा कितना निकल के आया तो 2, y का मान 2 निकल के आ गया। चलिए एक का तो मान निकल गया, अब हमें एक और का मान निकालना है। जब हमारा y का मान निकल गया तो किसी भी समीकरण में 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान निकल के चला आएगा। हम समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है। यहां से रखिए 2x प्लस 3, y की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि y का मान 2 निकला है, और 8 सॉल्व कर दीजिए इसको, 2x प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू 8, ठीक है। कीजिए इस 6 को उधर भेज देंगे, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ रखेंगे, ठीक है। तो भेजिए 2x तो इधर ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x तो इधर ही रहेगा, इधर हमारा 8 है बराबर के उधर में जाएगा, ये प्लस में 6 है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8 माइनस 6, यहाँ से निकल के आ गया मान। देखिए x को यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, और यहाँ पे x के गुना में 2 था बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 में से 2, 2/2 है, कितनी बार में कटेगा एक बार में, यानी x का मान हमारा निकल के आया 1 और y का मान यहाँ पे निकल के आया हुआ है 2, यानी हमारा जो है फाइनली x का मान 1 और y का मान 2 निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है हम विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे दोनों सेम रहता, अगर जैसे कि यहाँ पे x और x रहता तो हमें गुणा करने का कोई झंझट ही नहीं करना होता, यहाँ पे माइनस करके दोनों को काट देते और y बचता तो y का मान निकाल लेते, फिर y का मान निकलने के बाद किसी समीकरण में पुट कर देते हैं y का मान, तो हमारा x का मान भी निकल के चला आता। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कैसे हमें समीकरण को बनाना है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।